नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक महिला अपने जीवन के सबसे प्राकृतिक चक्र यानी कि मासिक धर्म से गुजरती है तो उस समय उसे मंदिर जाने से मना क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी छिपा हुआ है? क्या वास्तव में मासिक धर्म को अशुद्धि माना गया था या यह सिर्फ समझ की कमी और गलत व्याख्या का परिणाम है? तो आइए आज हम बिना किसी पूर्वाग्रह और बहस के समझते हैं इस नियम की गहराई, ताकि आपको भी पता चले कि मंदिर जाना वर्जित क्यों माना गया और क्या यह निषेध जरूरी था या नहीं। दोस्तों, आज हम जिस बात को एक रोक के रूप में जानते हैं उसकी जड़ें दरअसल भारत की प्राचीन परंपराओं में छिपी है। लेकिन जरा ठहरिए, ये परंपरा तब की है जब समाज की रचना आयुर्वेद, योग और ध्यान जैसे विज्ञानों के आधार पर होती थी। उस समय मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्राकृतिक अवस्था माना जाता था। आयुर्वेद और योग ग्रंथों में इस अवस्था को ऋतुकाल कहा गया है, यानी ऐसा समय जब स्त्री की ऊर्जा अंदर की ओर केंद्रित होती है और उसका शरीर विश्राम की मांग करता है। मंदिर जैसे स्थान, जिन्हें ऊर्जा क्षेत्र यानी कि एनर्जी जोन्स माना जाता है, वहां जाने से स्त्री की यह इनवर्ड ऊर्जा और मंदिर की आउटवर्ड ऊर्जा में असंतुलन हो सकता है। और यही सोच इस परंपरा की नींव थी। यह कोई दंड नहीं था बल्कि सम्मान और देखभाल का संकेत था कि स्त्री को इस समय आराम मिले और उसे भीड़ भाड़ या अनावश्यक मानसिक या शारीरिक थकान से बचाया जा सके। दुर्भाग्य से समय के साथ इसकी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समझ को अशुद्धि और पाप जैसे शब्दों में बदल दिया गया और हम सब ने उसका असली अर्थ खो दिया। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं विज्ञान की। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें महिला का शरीर हर महीने गर्भधारण की तैयारी करता है। लेकिन जब गर्भधारण नहीं होता तो शरीर उस अस्तर को बाहर निकालता है जिससे होता है रक्तस्राव यानी कि पीरियड्स। इस समय महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं जिनसे उसे थकान, कमजोरी, मूड स्विंग्स, सिरदर्द और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती है। विज्ञान के अनुसार इस अवस्था में महिला का शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है और उसे आराम और पोषण की आवश्यकता होती है। अब सोचिए, मंदिर जैसे स्थानों में अक्सर तेज घंटियां, शंख, मंत्रोच्चारण, धूप दीप की तीव्र सुगंध और कभी कभी भीड़ भाड़ भी होती है। इन सभी चीजों से शारीरिक थकावट, सिरदर्द या घबराहट और मानसिक उत्तेजना बढ़ सकती है, खासकर उस समय जब शरीर पहले ही कमजोर हो। इसीलिए कई परंपराओं में ये कहा गया है कि उस समय महिला को ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए ताकि वह स्वस्थ और संतुलित रह सके। मतलब ये है कि मंदिर जाना मना करना सजा नहीं था बल्कि एक सावधानी थी जो उसके शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन। भारतीय मंदिरों को सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र यानी कि एनर्जी सेंटर माना गया है। जब कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसमें वास्तु, ध्वनि, गंध और दिशा का ऐसा संतुलन रखा जाता है जिससे वहां एक खास तरह की ऊर्जा यानी कि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा तेज, सक्रिय और बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली होती है, जिसे हम आउटवर्ड एनर्जी कह सकते हैं। वही मासिक धर्म के दौरान महिला की ऊर्जा होती है शांत, भीतर की ओर जाने वाली यानी कि इनवर्ड एनर्जी। अब जब ये दोनों शक्तियां, एक आउटवर्ड हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी और एक इनवर्ड सब्टल एनर्जी, आमने सामने आती है तो कभी कभी ऊर्जा असंतुलन यानी कि एनर्जी इम्बैलेंस हो सकता है। इसीलिए कुछ परंपराओं में कहा गया है कि इस अवस्था में महिला को मंदिर में प्रवेश से विराम देना चाहिए ताकि उसकी आंतरिक शक्ति बिना विघ्न के शुद्ध और स्थिर बनी रहे। ध्यान रहे, यह नियम ना तो पाप से जुड़ा था और ना ही महिला को अशुद्ध मानने से, बल्कि यह एक गहराई से सोच समझकर बनाई गई व्यवस्था थी जहां स्त्री की ऊर्जा को सम्मान दिया गया था। दोस्तों, अब एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या यह नियम सिर्फ महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था? क्या मासिक धर्म को पाप या अशुद्धि कहकर महिलाओं को मंदिरों और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखने का तरीका था? तो इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि समाज समय के साथ बदलता है और कई बार परंपराएं भी अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। शुरुआत में ये नियम शरीर और ऊर्जा की समझ पर आधारित थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात भूल गई या बुलाई गई और बच गई सिर्फ एक रोक लगाने वाली परंपरा। और दुर्भाग्य से कुछ जगहों पर इस नियम का गलत मतलब निकाला गया, जिससे महिलाओं को हीनता का अनुभव होने लगा। मगर हमें ये भी समझना होगा कि हर परंपरा या नियम का मतलब भेदभाव या अत्याचार नहीं होता।
कई बार कोई व्यवस्था एक विशेष उद्देश्य के लिए बनती है, लेकिन अगर हम उस उद्देश्य को ना समझें तो वही नियम अन्याय जैसा लगने लगता है। इसीलिए जरूरत है विवेक से सोचने की, ना कि केवल विरोध या अंधश्रद्धा से। अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में जब समाज बदल चुका है, जब महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष और सैन्य सेवा तक में अग्रणी हैं, तो क्या मंदिर न जाना अब भी जरूरी है? इसका जवाब ना हाँ है और ना ही ना, क्योंकि आज ये फैसला अब किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि महिला को खुद अपने शरीर और मन की स्थिति के अनुसार लेना चाहिए। अगर पीरियड्स के दौरान महिला को आराम चाहिए तो उसे आराम करना चाहिए, बिना किसी अपराध बोध यानी कि गिल्ट के। लेकिन अगर वो ठीक महसूस कर रही है और उसकी आस्था कहती है कि मंदिर जाना उसका अधिकार है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ बात नियम तोड़ने या निभाने की नहीं है, बल्कि अपने शरीर, मन और विश्वास के बीच एक संतुलन बनाने की है। हमें न तो हर परंपरा को आंख मूंद कर मानना है और न ही हर बात को पुराना कहकर खारिज करना है। आज की जरूरत है विज्ञान, आस्था और समझदारी का साथ मिलकर चलना। दोस्तों, मासिक धर्म कोई अशुद्धि नहीं, बल्कि स्त्री के शरीर की सबसे चमत्कारी और शक्तिशाली प्रक्रिया है। मंदिर जाना या ना जाना ये कोई सही या गलत का सवाल नहीं है, बल्कि बात है समझ और सम्मान की। जिस परंपरा को हम आज एक रोक समझते हैं, वो कभी एक सुरक्षा और विश्राम की सोच से जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ जब उसके पीछे की भावना को बुला दिया गया, तब वो नियम सिर्फ एक बंदिश बनकर रह गया। अब समय आ गया है कि हम परंपरा को सवालों की नजरों से नहीं, बल्कि समझ की रोशनी में देखें। ना अंधश्रद्धा, ना अंधविरोध, बस एक संतुलित सोच जिसमें विज्ञान, अध्यात्म और मानवीय संवेदना तीनों का स्थान हो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको एक नया नजरिया दिया हो या आपने कुछ ऐसा जाना हो जो पहले सिर्फ एक परंपरा लगती थी, तो इस सोच को आगे बढ़ाना आपकी भी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, बहनों, बेटियों और माओं के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हर बात के पीछे एक तर्क और भावना होती है। हमें यकीन है कि आप बहस नहीं, बातचीत का रास्ता चुनेंगे। अगर आपको ऐसा ही संतुलित और समझदारी भरा ज्ञान चाहिए, तो चैनल ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई नई सोच लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।